नमस्कार जी, मैं मूल शंकर आपका अपना। आज मैं अपने पुराने जंगलों में आया हुआ हूँ। ये मौसम तो इसकी परमिशन नहीं देता, इजाज़त नहीं देता कि इन दिनों में जंगलों में घूमा जाए, क्योंकि वनचर विभाग, हाँ, वनचर विभाग ही कहूँगा, जो वन में आचरण करते हैं, घूमते हैं, उनकी परमिशन नहीं होती। सांप की, अजगर की, लेपर्ड की, हाथी की, उनकी परमिशन नहीं होती, क्योंकि इस समय हरियाली छा जाती है और वो अपने मस्ती में होते हैं। यह सावन का महीना जो होता है, यह साधारण नहीं होता, इसलिए ये समय नहीं है, फिर भी मैं आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है और ज़्यादा अंदर नहीं जाता हूँ। तो मैं किसी हैबिट से तो बंधा नहीं हूँ, पर फिर भी आ जाता हूँ। आदत, चलो आज आदत पे ही बात करते हैं। आदत पे ही बात करते हैं। देखिए, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये जो भैंसें हैं ना, ये आदत से मजबूर हैं और इनकी मजबूरी ही इनको जीवन दिए हुए है। इनका पेट जो लगा हुआ है ना, वह मस्तिष्क है। यह पेट के कारण उसी से जो अपना जीवन यापन करती हैं, पूरा जीवन वह पेट के तल पर ही जीती हैं, उसी से अपना उनका जीवन पार निकल जाता है, परंतु इससे आगे नहीं बढ़ पाती। मनुष्य ही एक ऐसा है जो इससे पार निकल सकता है। चलो देखो ये ये जा रही हैं भैंसें। ये आदत ही तो है। अभी जंगलों की तरफ जा रही हैं, भागी जा रही हैं, भागते ही जा रही हैं। पेट भर जाएगा, आ जाएंगी। यही रास्ता होगा, यही रास्ता होगा। यह जो अंतर है, यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ, यही बताना चाहता हूँ। यह जो अंतर है, यह साधारण अंतर नहीं है। यह किसी प्रकार की गांठ नहीं बनाता। यह जो इसकी आदतें हैं, यह पेट तक सीमित है, परंतु हमारी जो आदतें हैं, वह ज्ञान इंद्रियों के द्वारा बुद्धि से पैदा हुई आदतें हमें गांठ के रूप में बन जाती हैं। यह जो गांठ है, यह कैंसर की तरीके से काम करती है। ये जिस तरीके से कैंसर इस शरीर के लिए हानिकारक होता है, उसी तरीके से ये जो गांठ बन जाती है आदत वाली, ये भी दुखदाई साबित होती है। सच्चाई है ये, यही सच्चाई है। अगर आदत छुड़ानी है तो बेहतर यही होगा कि हमें अपने अंदर झांकना चाहिए, छोड़ना चाहिए उन आदतों को जो आदत आजकल छुड़ा रहे हैं। कि हम शराब की आदत छुड़ा देंगे, अफीम की आदत छुड़ा देंगे, गांजे की आदत छुड़ा देंगे, जो भी नशा करता है उसकी आदत छुड़ा देंगे। क्या वो आदत छोड़ी जा सकती है? नहीं, वो आदत छूटेंगी नहीं, क्योंकि हर समय आदत छुड़ाने की जो आदत है वो पड़ जाएगी। और जो सिगरेट कभी कभार पीते थे, वो हमेशा ही याद रहेगी कि आदत छुड़ानी है, आदत छुड़ानी है, आदत छुड़ानी है। एक वाक्य ध्यान आ गया मेरे। 2-3 शराबी थे, उन्होंने कसम खाई कि भाई आज हम शराब नहीं पिएंगे, और वो वाकई में उन्होंने शराब नहीं पी। जहाँ शाम के 4-5 बजे, तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, हमने शराब नहीं पी आज, सारे दिन शराब नहीं पी, इसी बात पर एक एक बोतल तो हो ही जाए। उन्होंने सारे दिन याद रखी।
आदत छोड़नी है शराब की, और उसी के खुशी में उन्होंने फिर वही पी। तो कहने का ये है कि कोई भी आदत छोड़ने के लिए एक आदत डालनी पड़ेगी कि मुझे ये छोड़ना है, मुझे ये छोड़ना है। जैसे उपवास जब रखते हैं तो सारे दिन याद रहता है मैंने उपवास किया है, मैंने उपवास किया है, और भूख लगती रहती, भूख सताती रहती है। सपने में भी केले दिखते हैं, सपने में भी बर्फी दिखती हैं, सपने में भी छोले भटूरे दिखते हैं। और जिसने भी व्रत किया है वह बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनवाते हैं, पकवान बनाते हैं, बनवाते हैं, और फिर उस व्रत को खोलते हैं, उद्घाटन करते हैं, और खूब जो पूरे सप्ते का भोजन था वो एक बार में ही खा लेते हैं। क्या वह उपवास है? क्या यही था उपवास? उपवास का मतलब ही नहीं समझ पाए। उप माने ऊपर, वास माने वास करना, अर्थात अपने ब्रह्मरंध्र में ध्यान करना, वहाँ पर अपने आप को स्थित कर लेना, और वहाँ पर स्थित करने के बाद फिर भूख लगेगी ही नहीं। जो आदत है खाने की वो आदत ही भूल जाएगी। इन आदतों को छुड़ाने के जो प्रयास करते हैं, जो संस्थाओं में जाते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं कि मैंने सिगरेट की आदत छोड़नी है या लत छोड़नी है, कुछ उपाय करो, या फिर जहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र में जाते हैं, इन नशों को छुड़ाओ, तो वो किसी हद तक सही नहीं है। वह किसी हद तक सही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सारे दिन वो याद करता है, उन लोगों के बीच में रहता है जिन्होंने नशा छोड़ने के लिए उनको कैद किया गया है, बंद किया गया है, वहाँ पर रह रहा है। वो हमेशा ही याद करता है, किसी कारण से, डर की वजह से कि दोबारा से फिर से तुम्हें यहाँ पे डाल दिया जाएगा, उस वजह से हो सकता है कुछ दिनों के लिए वो शराब ना पी, नशे ना करे, परंतु नशा छूटता नहीं है। अगर ये नशा है तो जो धन कमाने का जो नशा है वो भी नशा है, जो पद कमाने का नशा है नेताजी को वो भी नशा है। हर प्रकार के नशे, गाड़ी तेज से चलाने का नशा है। छोटे छोटे बच्चों को आजकल बहुत ज़्यादा बन गया है कि गाड़ी तेज चलाओ, हाई स्पीड का नशा। अगर हाई स्पीड का नशा आपको करना है तो खुद दौड़ो ना, गाड़ी को क्यों दौड़ा रहे हो? उस बेचारी का क्या कसूर है? पैदल उतर के खुद दौड़ो, कितनी स्पीड से दौड़ सको। फिर देखो लोग बाग कितने आकर्षित होते हैं आपसे। गाड़ी चला के तेज, और ये सोचता है कि मुझे सब देख रहे हैं। अरे तुझे सब बेवकूफ समझ रहे हैं, गधा समझ रहे हैं। जब एक्सीडेंट होता है तो हाथ में आ जाता है, जीवन खत्म हो चुका होता है। तो ये जो नशे है ना भाई, इन नशों से छुटकारा पाने के लिए सही रास्ते को अख्तियार करो। अगर सही अख्तियार नहीं किया रास्ता तो नशे छूटेंगे नहीं। उससे बड़ा नशा करोगे तो ही नशा छूटेगा, और उससे बड़ा नशा क्या है? वह ईश्वर का नशा है। उसको कैसे किया जा सकता है, कैसे कैसे कर सकते हैं, यह पतंजलि योग दर्शन में बताया। हमारे जो नशे को ऑपरेट करता है वह मस्तिष्क करता है। आप कभी भी देख लो, किसी भी आदत का जो नशा है वो मस्तिष्क के पास होता है। जैसे मैंने आप पीछे भैंस दिखाई, उसका जो नशा है उसको ऑपरेट कर रहा है उसका मस्तिष्क, और सिर्फ भूख तक सीमित है। इसीलिए जो नशा करता है उसका एक सीमित दायरे में बंधन हो जाता है, इसलिए उसको नशे को छुड़ाया जाता है। छुड़ाने के प्रयास किए जाते हैं कि एक ही जगह बंद के रह गया, सिर्फ शराब, सिर्फ पद, मद, इस प्रकार के जो नशे हैं यह गंगा जी के तट पर आने पर भी नहीं छूटते। हाँ, चेंज जरूर आता है, थोड़े समय के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए चेंज जरूर आता है। चेंज
आने से भी बहुत कुछ घटना घटित हो सकती है, परंतु वह उसके लिए तैयार नहीं होता। बहुत अच्छा लगता है उसको। मैं अभी किसी व्यक्ति से मिलने गया था, सरदार जी आए थे पंजाब से, अपनी बेटी बहू के साथ भी आए थे, बेटा भी आया हुआ था। वो बता रहे थे कि बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे चला आऊं। फिर मैंने कहा कारण क्या है, आप ये कर क्यों नहीं रहे? कि लेकिन नहीं, यहाँ से जाने के बाद कुछ दिन तक तो तरंग बनी रहती है, पर फिर से मैं उसी में ही लिप्त हो जाता हूँ। जबकि 85 साल की उम्र हो चुकी है उनकी, और वे चाहते हैं कि मैं गंगा जी के तट पर ही प्राण निकालूं, प्राण छोड़ूं, पर नहीं छोड़ पाते। ये जो तीर्थ है ना, नशे के छुड़ाने के एक रिएक्टर हैं, परंतु हम उन रिएक्टरों को प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते। जो जंगल है ना, ये मेरे पीछे दिखाई दे रहे, आगे दिखाई दे रहे, मैं जंगलों के बीच में हूं। ये असल में बहुत जबरदस्त रिएक्टर है। प्रकृति जो है हमारी चुंबकीय शक्ति लिए हुए है। अगर इसको महसूस करना शुरू कर देते हैं तो किसी भी नशे से छूट सकते हैं। जी हाँ, नशे छुड़ाना है तो बेहतर है कि आप वहां से छुड़ाना शुरू करें जहां से ये पैदा हुआ था, अर्थात मस्तिष्क के अनकॉन्शियस माइंड, जो आपका सुषुप्ति काल में काम करता है मस्तिष्क, वहां पर जाकर किसी भी नशे को छुड़ाया जा सकता है। और यही कार्य हमारे ऋषियों ने किया है। वो मोक्ष के द्वार तक जाने की जो क्रिया है, वह भी नशे से छुड़ाने की क्रिया है। जीवन मरण का जो चक्र है, वो भी एक नशा है, हैबिट्स है। उस हैबिट से, उस ट्रैक से छूटने का एक तरीका यही है कि आप ध्यान करें, प्राणायाम करें, और ज़्यादा समझ में ना आए तो भाई कमेंट्स करके पूछ लें, फ़ोन करके पूछ लें, मैं नशे छुड़ाता हूँ। पर मैं बड़ा नशा देता हूँ, मैं ईश्वर का नशा देता हूँ। अगर समझ सकें तो समझ लें, अभी से छूट सकते हैं। वह मुक्ति का जो द्वार है वो आपके पास ही है, आपके अंदर ही है। वो छूटा जा सकता है, छूटा ही हुआ है। जो ऊपर से जो नशे हैं ना, ये नुकसानदायक है। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। फिर से मिलता हूँ। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर वगैरह कर दो। जो मकान की इंक्वायरी करते हैं उनको खासकर मैं कहता हूँ कि भाई आप लोग बहुत ज़्यादा मकान की तलाश में हैं। वो मकान की तलाश क्यों कर रहे हैं यह तो मुझे मालूम नहीं, परंतु कहीं ना कहीं तो पीछे आपकी शांति ही छुपी हुई है। उस शांति को प्राप्त करने का एक सबसे बढ़िया तरीका है कि मकान की तलाश बंद करें। जिस मकान में आप रह रहे हैं यह बेहतरीन मकान है। यह मस्तिष्क, यह शरीर, ये बहुत उच्च कोटि का मकान है। रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया ने कैसे गए मैं ना लड़ी थी। जीव आत्मा कह रही है उस परमात्मा से, उस अंश से जो इस शरीर में रह रहा था, मैं ना लड़ी थी। ये कोई भी इंद्रिय उससे लड़ती नहीं है, उसका सहयोग करती है। सैया ने कस गए, असल में इसमें से जो जीव आत्मा है वह निकल गई, क्योंकि साईं लेने आए थे। उसके जो पिया से मिलन का समय था वो आ चुका था। इससे पहले
पिया का मिलन आए उससे पहले अपने आप को समझें, नशे को जानें और अपनी हैबिटों से छुटकारा पाएं। मैं आपका मूल शंकर आपके साथ। हरि ओम।